स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है श्रम संघों के उद्देश्य प्राप्त करने की विधियाँ, मीन्स मेथड्स ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन। जैसा कि हम देख चुके हैं, श्रम संघ जो होता है श्रमिकों के हित में कार्य करता है। तो श्रमिक संघ जो अपना उद्देश्य है श्रमिकों के हित में कार्य करना, उनका अच्छा जीवन स्तर प्रदान करना और तथा कार्य की अच्छी दशाएँ प्राप्त करना। तो इसके लिए इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए श्रम संघ जो है किन्हीं विधियों का प्रयोग करते हैं। जो विधियाँ इस तरह से, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, जो वह दंपति हैं, वह पति पत्नी जो दोनों व्यक्ति थे, उन दोनों ने क्या किया, श्रम संघ के ऊपर बहुत बड़ा अध्ययन किया है और उसके ऊपर कार्य किया है और उसके अनुसार श्रम संघ के ऊपर उन्होंने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वह दंपति ने कुछ विधियाँ बताई। उनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें नंबर 1 है हमारा पारस्परिक बीमा, मीन्स म्यूचुअल इंश्योरेंस। तो वेब दंपति के अनुसार पारस्परिक बीमा वह विधि मानी गई है जिसके अंतर्गत श्रम संघ के सदस्य कुछ अंशदान यानी कुछ पैसा जमा करवाते हैं और एक फंड का निर्माण करते हैं तथा इस फंड से वे अपने सदस्यों के हितों के संवर्धन एवं संकट के समय जब आवश्यकता होती है तो श्रमिकों की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो इस विधि के द्वारा श्रमिक संघ अपने सदस्यों से कुछ राशि अंशदान के रूप में एकत्रित करके कोष का निर्माण करते हैं और श्रम संघ इस कोष का निम्नलिखित उद्देश्यों का उपयोग कर सकता है। पहली बात, जब सदस्यों के कल्याण के लिए, मतलब सदस्यों के वेलफेयर के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। इसी के साथ कभी सदस्य और श्रमिक सदस्य कार्य कर रहे हैं और श्रम संघ के सदस्य हैं, यदि उनके जीवन में कोई बीमारी, दुर्घटना या श्रम आंदोलन, हड़ताल आदि के कारण कोई आर्थिक परेशानी या समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में इस कोष के में से उसको भुगतान किया जाएगा, उसकी सहायता की जाएगी ताकि उसका जीवन स्तर बनाया जा सके। इसी तरह से मान लीजिए संकट के समय बीमारी या दुर्घटना, वृद्धावस्था, मृत्यु या बेरोजगारी स्थिति उत्पन्न हो जाए छटनी के कारण या जबरी छुट्टी के कारण उसको निकाल दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ये पारस्परिक बीमा जो वहाँ बहुत उनकी मदद करता है और उनका सामान्य जीवन स्तर बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो पारिश्रमिक बीमा की जो कुछ विधि विकसित देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड आदि में प्रचलित है, लेकिन भारत में जो कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, दिनों दिन ये प्रगति कर रहा है, लेकिन पूर्णतः विकसित नहीं है। तो यहाँ पर ये विधि अभी अधिक प्रचलित नहीं है। इसके प्रचलित यहाँ नहीं होने का मुख्य कारण यह भी है कि देश के अधिकांश श्रम समूह सदस्य के पास अंशदान देने का अतिरिक्त धन नहीं होता, तो इस कारण वह पर्याप्त अंशदान इसमें नहीं कर पाते, इस कारण फंड का निर्माण भी नहीं हो पाता और ये जो विधि है वहाँ कारगर सिद्ध नहीं होती है। अब सेकंड जो बिंदु है हमारा वो कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी सामूहिक सौदेबाजी। श्रमिकों के श्रम संघ के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम विधि सामूहिक सौदेबाजी विधि मानी गई है, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत श्रमिक संघ अपनी सामूहिक शक्ति का उपयोग करके सेवा योजक के साथ सौदेबाजी करके अपनी शर्तों के अनुरूप कार्य करवाने में सफल होते हैं। तो इस प्रकार की विधि में सामूहिक सौदेबाजी में आपसी विचार विमर्श द्वारा नियुक्त तथा श्रमिक संघ तथा उसके प्रतिनिधि सदस्य मिलकर आपसी विचार विमर्श द्वारा जो भी उनकी शर्तें हैं, जो उनकी मांगे हैं, उन पर बात करते हैं। जैसे कि सेवा की शर्तों में मजदूरी को बढ़ाया जाना, बोनस में वृद्धि करना, महंगाई भत्ता दिया जाना, कार्य के घंटे उचित होना, श्रम कल्याण आदि कई बातों की पर चर्चा शामिल हो सकती है। तो ये विधि इसलिए अच्छी मानी गई है क्योंकि इस विधि में किसी भी पक्षकार में उग्रता नहीं दिखी जाती है। दोनों पक्षकार आपसी विचार विमर्श द्वारा सर्वसम्मति से मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपसी सहमति से निर्णय लेते हैं। इस विधि में श्रमिकों की बात को बड़े धैर्य से सुना जाता है। श्रमिक किसी भी प्रकार का ग्रुपधारी नहीं होते हैं, वे किसी भी प्रकार की हड़ताल तालेबंदी का उपयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह की विधि जो है, इस तरह की विधि में एक तरह से सहभागिता गुण भी आ जाता है, क्योंकि श्रमिक को मिलकर उसके प्रतिभागी वहाँ भाग लेते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो सहभागिता जो होती है वो भी उसमें पाई जाती है। दूसरी बात, सबसे बड़ा इसका लाभ होता है सामूहिक सौदेबाजी का। इससे औद्योगिक शांति बनी रहती है, क्योंकि किसी भी तरह का इसमें एक दूसरे के प्रति विद्रोह की भावना नहीं होती है। आपस में प्रेम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये कार्य सामूहिक की विधि अपनाई जाती है। इससे नियुक्त और श्रमिक के संबंध मजबूत होते हैं। तो कहने का आशय है, इस प्रकार की सामूहिक सौदेबाजी में श्रमिक संघ तथा उसके सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाता है, अपनी बात नियुक्ता के समक्ष रख सकता है। यदि नियुक्ता को वह बात उचित लगी, उनकी मांगे यदि उनकी कार्यदशा के अनुरूप
जो बात उचित रहेगी तो नियोक्ता उसको मान सकता है और उस पर विचार विमर्श कर सकता है। तो सामूहिक सौदेबाजी जो है श्रमिक संघ के उद्देश्यों पर सर्वोत्तम विधि मानी गई है और भारत में भी इस विधि का बहुत ही उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें जो तीसरा मेथड है हमारा वो है वैधानिक कानून यानी लीगल इनकैटमेंट्स। इस विधि के अंतर्गत श्रम संघ अपनी शक्ति एवं प्रभाव का प्रयोग कर संसद से श्रमिकों के लिए लाभदायी व हितकारी वैधानिक कानून बनवाने पर जोर देते हैं, उसका प्रयास करते हैं। यानी कहने का आशय है इस विधि के अंदर श्रम संघ अपनी सत्ता का प्रयोग कर संसद से श्रमिकों के लिए अपने हित में कार्य करवाने का प्रयास करते हैं ताकि कर्मचारियों का शोषण न हो और उनके हितों को संवर्धन में वृद्धि हो। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वैधानिक कानून के अधिनियम संसद विधान पारित किए जाते हैं जिससे श्रमिक जो होते हैं उनके विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित जनप्रतिनिधि होते हैं जो श्रमिक हितों के लिए अधिनियम बनवाने तो आगे संपर्क करते हैं, इसलिए हम इसे राजनीतिक विधि भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार श्रम संघ जो है वैधानिक कानून बनवाकर भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अंतिम जो विधि है उसमें हम अन्य विधियाँ उपयोग कर सकते हैं, जैसे श्रमिक अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यदाकदाहीन विधियों का उपयोग करते हैं, जैसे हड़ताल, घेराव, बंद, पैकेटिंग, बॉयकॉट, तोड़फोड़। लेकिन इस तरह की विधियाँ संस्था के हित में नहीं मानी गई है और इस तरह की विधियों इस तरह की चीज़ों में हड़ताल तालाबंदी में श्रमिक बहुत उग्र हो जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उससे संस्था की संपत्ति को भी आर्थिक नुकसान होता है जो किसी के लिए उचित नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो श्रमिक जो होते हैं उनसे यदाकदाहीन विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जबकि श्रमिक सामूहिक सौदेबाजी का प्रयोग सर्वदा करना चाहिए ताकि वो अपनी मांगों को अच्छे से श्रमिकों से नियोक्ता के समक्ष रख सके और अपने निर्णय कर पाए। इस प्रकार हमने देखा श्रम संघ जो है अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार इन विधियों का प्रयोग कर सकता है और अपने श्रमिकों के हितों में निर्णय लेने में सफल हो सकता है।